अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम सैटर्न की ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे सभी असेंडेंट के लिए। पहले हम बात करते हैं एरीज के लिए। शनिदेव की ट्रांजिट जो होती है वो मार्च 29 से लेके जून 3 27 तक की होने वाली है, यानी कि 27 मंथ्स के लिए। और एरीज वालों के लिए ये उनकी 7.5 शुरू होने की पहली चरण की होती है। एरीज यानी मेष राशि जो होती है वो स्टार्टिंग की राशि है, वो इनिशिएटिव लेने की राशि है। यहाँ पर शनिदेव आपकी जब जो गोचर करेंगे तब आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, हम धीरे धीरे करके आपके करियर के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ सभी के ऊपर हम बात करेंगे। शनिदेव जो होती है नेचुरली आपकी 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्ड होती है, और यहाँ पर आपको शनिदेव बहुत यानी खूब मेहनत करवाएंगे आपको। और जैसे आप आपकी लाइफ को जिएंगे, जैसे आप मेहनत करेंगे, उसी अकॉर्डिंगली आपको फल भी देंगे, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो नेचुरली टास्क मास्टर होते हैं। जैसा कर्म वैसे ही फल देते हैं शनिदेव आपको। पहले हम बात करते हैं आपके करियर को ऊपर सैटर्न की जो गोचर है वो कैसे प्रभाव डालने वाले हैं। यहाँ पर आपके करियर जो है स्लाइटली डिलेड होगा, आपकी बहुत सारे मेहनत होगी और आपको हार्ड वर्किंग जितना होगा उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। आप बहुत सारे प्लानिंग करेंगे लेकिन वो प्लानिंग आपको सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आएगा। सारे के सारे काम जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जो होती है वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। जैसे कि एरीज वालों के लिए शनिदेव की जो गोचर है वो उनकी 12th हाउस पर होने वाली है। सो आपके हाथों से बहुत सारे पैसा खर्च होने वाली है, बहुत एक्सपेंस होगा। जितना आप सेविंग इसी टाइम पर करके रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, नहीं तो बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएगा और आपको दिक्कत भी सामने आएगा। आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्टडी हो जाएगा। आप बहुत सारा वर्कलोड जो है वो आपके सामने बहुत आएगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट आएगा, उससे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। छोटे छोटे स्टेप्स जो लेके आप काम करते रहिए, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप इसी टाइम पीरियड पर कोई ना कोई स्किल्स जो है उसी को मास्टरी जरूर कीजिए। आगे के टाइम पे उसी अकॉर्डिंगली आपकी अच्छे से जाएगा। जो अभी नए शुरुआत में जो लोग अभी करियर शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए इसी टाइम पीरियड पर बहुत स्लोली काम होगा। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो डिले की भी कारक होती है। सो यहाँ पर आपको डिले ही होगा। आपको क्या करना है ना, आपको बस पेशेंस रख के ही काम करना है और नए स्किल्स को सीखना है। आपकी एक्सपेंस जो है उसको कम करना है और आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा आपकी सेविंग्स में से बचाना है। बिजनेस वालों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है, लेकिन आपको नए स्किल सीखना है। आपके बिजनेस पार्टनर से, आप जो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो आपको कोई नए आइडियाज़, आपकी जो कोई टाइम है वो क्वालिटी टाइम आपकी कॉलिग्स के, आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ बैठना है, उनसे आपको कुछ सीखना है। कोई एंटरप्रेन्योर के साथ बैठना है, उनसे आपको कुछ सीखना है, तब जाके आपको इस टाइम पीरियड पर कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज आएगा और यहाँ पर आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, ये दोनों सोचेंगे कि मुझे ऐसा पार्टनर कभी चाहिए ही नहीं था, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि शनिदेव जो होती है 7.5 की पहली शुरुआत इसी टाइम पीरियड पर होने वाली। चीज़ों को छोड़कर चले जाने के लिए इच्छा होगा। आपकी स्पाउस के साथ आपके विचार में मतभेद भी दिखाई देगा और आप अपने स्पाउस के साथ अननेसेसरी टॉक जो होती है, अननेसेसरी बातें जो होती है, अनवांटेड कलेश जो होती है, उस सब भी कुछ को अवॉइड जरूर कीजिए, नहीं तो आपको ऐसा होगा कि मुझे मैरिज में रहना ही नहीं है। कि जो लाइफ है ड्रास्टिकली इसी टाइम पर चेंज होने वाली है। मान लेते हैं अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो अब सोचेंगे कि मुझे जॉब छोड़ना है। अगर आप पहले पेरेंट्स नहीं थे, अभी के टाइम पर नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नए पेरेंट्स में कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो आपकी ओपिनियंस जो होती है वो आपकी मैच नहीं होगी। आपकी पास जो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी आपको अवॉइड करके रखना है। रिलेशनशिप को बेहतर अगर आपको रखना है, ये 2.5 साल आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्ट करना ही होगा। पेशेंस के साथ आप अगर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे काम हो जाएंगे। आपके घर के बड़े सिबलिंग्स जो है, आपके जो नियर एंड डियर वंस है, उनसे आप जरूर हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। उनसे आप अपनी बातें जो हुए उनको शेयर कीजिए, ताकि आपको लाइफ में कुछ रिलीफ मिले और उनसे आपको बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा और उनसे ही आपको बहुत सारे हेल्प भी इसी टाइम पीरियड पर मिल जाए। जो लोग अभी लव रिलेशनशिप में है उनके लिए अभी के टाइम पीरियड पर हो सकता है आपकी ब्रेकअप भी हो जाए। नहीं होगा तो आपके साथ बहुत सारे कलेश होगा और बहुत सारे ओपिनियंस की क्लासेस भी होने वाली है। सो आपको यहाँ पर स्टडीली स्लोली काम करना।
कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है आपकी और आपके पार्टनर से, ताकि आपकी रिलेशनशिप अच्छे से चले। फैमिली के साथ एक बैलेंस बना के चलना है आप सभी को, जो लोग मैरिज पर है अभी। इम्पल्सिव रिएक्शन मत दीजिए, इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन मत लीजिए। फाइनेंस की अगर बात किया जाए तो आप कोई भी लोन इसी टाइम पर ना ले तो ही आपके लिए अच्छा है, और फाइनेंस को बहुत देख के परख के एक्सपेंस कीजिए। कोई ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट पर पैसा आप ना ही इन्वेस्ट करें तो ही आपके लिए अच्छा है। जितना पैसा है उतने में से आप आपकी नीड को पूरा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए पैसा आप वहाँ से बिल्कुल भी मत खर्च कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये बातें कुछ थी एरीज के लिए। कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉरस के ऊपर सैटर्न की जो ट्रांजिट पाइसेस के ऊपर हो रहा है तो क्या फल आपको देंगे। ये जो ट्रांजिट है आपकी 11th हाउस पर होने वाली है, और ये जो ट्रांजिट है मार्च 29 से लेकर जून 3 2027 तक की होने वाली है, यानी कि 26 मंथ्स के लिए। और यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं टॉरस वालों के लिए 9th और 10th हाउस की लॉर्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपको पुश करेंगे पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएगा, आपको गोल को पूरा करने के लिए, आपको डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको इच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए आपको इच्छा होगा, और इसी के लिए आपको भगवान जो शनिदेव जो है वो आपको प्लान भी आप खुद के लिए प्लान करेंगे, और शनिदेव जो है वो आपको गाइड भी करेंगे। देखिए शनिदेव जहाँ पर होती है वो एक क्रूर प्लैनेट है, सो आपको ह्यूमिलिएशन, आपको स्ट्रगल, आपको वर्कलोड सब कुछ आएगा। लेकिन जब हम बहुत सारे काम करते हैं तब जाके हम कुछ सीखते हैं। तो अभी चलते हैं करियर के लिए। करियर के ऊपर देखा जाए तो आपके ऊपर बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएगा, आपको बहुत सारे वर्कलोड आएगा, साथ साथ आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएगा। लेकिन जब चैलेंजेस आपके पास आएगा तो आपको क्लैरिटी भी आएगा, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तब हम गलती से सीखते हैं। जो लोग कुछ करते ही नहीं है वो लोग कुछ नहीं सीखते हैं। सो फोकस ऑन योर गोल्स। आपको सैलरी इंक्रीमेंट होगा, आपकी बहुत सारे इच्छा जो थी पहले आपको नौकरी को लेके, आपको बिजनेस को लेके जो ड्रीम था वो इसी टाइम पीरियड पर पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, बस आपको उसी चैलेंजेस को क्रॉस करना है, उसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। शनिदेव जो होते हैं वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, सो आपको स्लोली, स्टेडीली और पेशेंस के साथ काम करना है। धैर्य के अलावा अभी के टाइम पीरियड पर और कुछ बातें नहीं है। बहुत सारे गेंस आपको अभी मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप, आपके मैरिज रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के ऊपर अभी हम बात करते हैं। जो लोग अभी के टाइम पीरियड पर सिंगल से, वो लोगों को इच्छा होगा पार्टनरशिप में जाने के लिए, और उनको बहुत सारे ऐसे मिल भी जाएगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको ये देखना है उनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आपको कंपैटिबिलिटी जो है उसको भी आपको देखना है। उनके साथ कुछ देर बैठना है, बातें करना है, फिर जान के परख के आपके रिलेशनशिप को आगे लेना है, नहीं तो यहाँ पर आपको सेटबैक भी मिल जाएगा। अगर ये सब कुछ आप नहीं जान पाते हैं तो आपके बड़े कोई एल्डर है, आपके कोई सिबलिंग्स है, आपके कोई दोस्त है, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं आपके लव लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, कि उनको पहचानने के लिए वो कैसे है। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू। अभी के टाइम पीरियड पर तो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांगली रखना है, कुछ अपने ओर से छुपाना नहीं है, कुछ उनकी ओर से सब कुछ जानना है। जब आप जानेंगे एक दूसरे को तब जाके आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे जाए। ओपिनियंस की आपकी अगर मिसमैच भी होती है तो भी कोई बात नहीं होता है, ओपिनियंस मिसमैच होता है, लेकिन आपको आपके घर की बड़ों से सपोर्ट लेना है और आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी जो चिल्ड्रन होती है अभी के टाइम पीरियड पर उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और उनकी जो इशूज़ है, उनकी जो परेशानी है उनको भी आपको जानना है। आपकी बच्चों के साथ आप एक ओपन कम्युनिकेशन जरूर रखिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए अभी के टाइम पीरियड पर शादी जैसे जो होता है शादी हो सकता है, मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे और उनकी शादी भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है तो सैटर्न जो होती है क्रूर प्लैनेट है, सो क्रूर प्लैनेट की एस्पेक्ट में आपकी मैरिज में आपके पार्टनर के साथ ओपिनियंस की जो होती है क्लासेस दिखाई देगा, बस आपको पेशेंस के साथ हैंडल करना है। ओपिनियंस की डिसएग्रीमेंट के वजह से आपकी और आपकी पार्टनर के साथ
कुछ देर के लिए विचार के मतभेद रहेगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आएगा और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, जो कि बहुत टेम्पररी है। टेम्पररी टाइम के लिए ये आपके पास आएगा। आपको काइंडनेस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना है और आपकी रिलेशनशिप को की जो बॉन्डिंग है उसको आपको स्ट्रेंथनिंग करना है। पर्सनल कनेक्शन जो है उसको भी आपको, जो पर्सनल इशूज है, आपकी क्या इच्छा है, आपके पार्टनर की क्या इच्छा है, आप दोनों बैठ के कम्युनिकेशन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट जरूर कीजिए। आप उनकी इच्छा जानिए, आप अपनी इच्छा बताइए और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये जो परेशानी है उसमें से आप जरूर बाहर निकल आएंगे। सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो आपकी 11th हाउस पर होने वाली है। ये हम अभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस में आपको 11th हाउस पर होने वाली है। 11th हाउस नेचुरली हमारी गेंस की हाउस है, इच्छा पूर्ति की हाउस है, डिज़ायर की हाउस से। सो यहाँ पर आपकी जब सैटर्न की ट्रांजिट होगा तो सैटर्न 11th हाउस पर बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट पहले करके रखे हुए थे उसमें से आपको गेंस इसी टाइम पीरियड पर मिल जाएगा। अगर आप अभी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदने के लिए, कुछ फाइनेंशियल गोल्स को टारगेट कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा सक्सेस, लेकिन आपको एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखना है। फाइनेंशियल गोल्स को आपको देखना है, आपकी इनकम कितना है, आपको खर्चा कितना है, एक्सपेंस आप कितने कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना आप खर्चा करेंगे, तो आपको ये सभी कुछ के बारे में पता हो। आप एक अच्छे से बताने के मतलब ये है, एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए, एक अच्छे से प्लानिंग बनाइए। शनिदेव जो होती है वो नेचुरली हमारे डिले की कारक है। सो यहाँ पर आपकी थोड़ा सा डिले हो जाएगा आपकी इंक्रीमेंट में, आपके प्रमोशन में, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, ओरिड होने की भी कोई बात नहीं है। शनिदेव यहाँ पर आपको डिले करेंगे, डिनाइल बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सारे केयरफुल होना है, आपको बहुत सारे जो स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट करना है। और कोई अगर आप चाहते हैं जॉब चेंज करने के लिए, तब भी आप इसी टाइम पीरियड पर कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा गेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि आप कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम जो होती है उसको आप अट्रैक्ट जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए अभी के टाइम पीरियड पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एकेडमिकली जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करना है। आपको हैबिट अगर ख़राब है उसको आप चेंज करना है और आपकी हैबिट को बदलना है, ताकि शनिदेव, जैसे शनिदेव हमारे कर्म के कारक है, जैसे आप कर्म अभी करेंगे वैसे ही फल आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर कोई जो सिचुएशन है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, बस आपको अच्छे से हैबिट बनाना है, ताकि आपको पढ़ना है और आपकी पढ़ाई पर ही आपको कंप्लीटली ध्यान देना है, ताकि आप फ्यूचर में आपकी जो गोल्स है उसको आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अचीव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो पहले कोई ना कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इच्छा कर रहे थे, लेकिन वो आपकी इच्छा पूरा नहीं हो रहा था, अभी के टाइम पीरियड पर ये इच्छा आपकी पूरा हो जाएगा। और अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे, कोई फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते थे, तब भी आपके लिए ये टाइम पीरियड पर अच्छा है और आपको ये इच्छा पूरा हो जाएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे वो लोग भी इसी टाइम पीरियड पर उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनको मन चाहे काम मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। शनिदेव जो होती है नेचुरली कर्म के कारक है, सो आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग ले जाएगा और जो आप चाहते हैं वैसे ही फल आपको मिल जाएगा। आपको अपनी ओर से आपकी 100% दे देना है और बाकी का चीज़ जो होती है भगवान के भरोसे छोड़ना है। लेकिन आपको अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये भरोसा आपने ऊपर होना चाहिए कि मैं अपनी 100% यहाँ पर दे रही हूँ, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा आपकी स्टडीज़ पर। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। जो अभी जो लोग पढ़ाई करेंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। सो आपको लिए ये बोला जाता है आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। हो ना हो आपको डेली आपको 30 या 40 मिनट्स के लिए एक मॉर्निंग वॉक हो गया, योगा हो गया, ये सब कुछ आपको ज़रूर करना है। या फिर आपको जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसको आप ज़रूर करना है। बैलेंस डाइट लीजिए, आपको अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है उसको भी आप खाइए, प्लांट फ्रूट्स जो होती है उसको भी आप खाइए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। और होल
मील जो होती है उसको आप खाइए, तीनों के तीनों टाइम मील आप जरूर खाइए, उसको कोई भी मील को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिए, चाहे आपके पास कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो। अभी समर का टाइम शुरू होने वाली है तो आपको इच्छा होगा बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए, लेकिन आपको ये सब कुछ से दूर रहना है। शुगर, अल्कोहल और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। खूब सारा पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। और थोड़े थोड़े टाइम के लिए दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स के लिए आप योगा या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। ये आपके स्ट्रेस की लेवल को मैनेज करके रखेगा और आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी ये बैलेंस में लेके आएगा। ओवरऑल वेलबींग के लिए आप ये सब कुछ जरूर कीजिए। रेमेडीज के तौर पर अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप भगवान गणेश की, भगवान हनुमान की पूजा कीजिए, क्योंकि शनिदेव जो होती है वो हनुमान जी की बातें मानते हैं। आप जैसे कि उनकी स्टोरी आपको पता होगा, तो आप शनिवार को हनुमान के मंदिर जाइए, वहाँ पर एक घी की दिया जो होती है उनको आप जलाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान की चैंटिंग कीजिए, मंत्रा जो होती है उनको चैंट कीजिए। और जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है सैटरडे को, उनको आप फूड भी डोनेट कीजिए। नॉनवेज फूड से दूर रहिए और स्ट्रीट डॉग को भी आप खाना खिलाइए, क्योंकि बेजुबान जानवर वो कुछ नहीं बोल सकते, हमको उनको खाना खिलाना ही होता है, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। हम पहले के टाइम पीरियड पर बहुत सारी जगह हुआ करता था, वहाँ पर वो लोग रह जाते थे, लेकिन अभी हम चारों ओर घर बना चुके हैं, हम यहाँ पर बहुत रह रहे, लेकिन उनके लिए रहने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, तो वो खाने के लिए कहाँ से आएंगे, कहाँ से लाएंगे। और सैटरडे को आपको अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। सो ये बातें थी टॉरस को लेके। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जेमिनी के लिए। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। अब हम जानेंगे जेमिनी वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है कैसे रहने वाला है। सैटर्न की ट्रांजिशन पाइसेस के ऊपर क्या होने वाला है, क्या फल आपको देंगे, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये जो ट्रांजिशन है आपकी 10th हाउस पर होने वाली है, जो कि आपकी लग्न की यानी मून साइन से होने वाली है। तो ये जो ट्रांजिशन है मार्च 29, 2025 से लेके जून 3, 2027 यानी कि 26 मंथ्स के लिए ये ट्रांजिशन आपके साथ रहने वाली है। सो इसी बीच में आपकी ये जो शनिदेव है आपकी 9th हाउस और आपकी 8th हाउस को रूल करते हैं। 10th हाउस जो होती है वो नेचुरली हमारे कर्म की हाउस है। शनिदेव यहाँ पर आके एक्सॉल्ट हो जाते हैं। ये हाउस जो होती है कैप्रिकॉर्न की हाउस है। सो ये हमारे कर्म की हाउस है, कर्म के देवता है। तो आपको पुश करेंगे काम करने के लिए, आप नए गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारा टारगेट दिया जाएगा और आपकी इच्छा भी होगा वो सब कुछ काम करने के लिए। पहले जो 2024 में अगर आप कोई प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, इसी बीच में आप कोई प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। आप इसी टाइम पीरियड पर बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे वो सब कुछ को हासिल करने के लिए, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड। शनिदेव के ट्रांजिशन जो है वो जेमिनी वालों के लिए बहुत मीनिंगफुल होने वाली है। ये जो टाइम पीरियड पर आपको बहुत सारे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे यहाँ आपके गोल को अचीव करने के लिए। आप अपनी पूरा का पूरा डेडिकेशन, जो हार्ड वर्क आपको करियर को लेके आप डाल देंगे और आप चाहेंगे कि आपके करियर जो है वो, अगर आप पहले के टाइम पर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, इसी बीच में आप उस सभी कुछ को हार्ड वर्क के थ्रू अचीव करने के लिए। करियर की अगर बात किया जाए तो आप नई जॉब चेंज करने के लिए सोचेंगे। इसे सैटर्न के ट्रांजिशन के पीरियड के दौरान आप लोग बहुत जो हार्ड वर्क करेंगे, आप अपने आप को पुश करेंगे, कोई नए स्किल्स को, नए कुछ चीज़ सीखने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, थोड़ा अपने आप को पुश करवाएंगे कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है। शनिदेव जो होती है वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। सो आपको यहाँ पर थोड़ा धीरज के साथ काम करना है। आपको यहाँ पर आप अपने आप को पुश करेंगे। हो सकता है आपके काम जो है उतना तीव्र गति से ना हो, लेकिन आपको धीरे धीरे रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपकी शनिदेव जो है वो हमारे न्यायाधीश है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। सो आप यहाँ पर कोई भी काम ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपको फ्यूचर पर बहुत सारे रिग्रेट होगा। तो आप अभी के टाइम पीरियड पर अपने, अगर आपको कोई प्रोक्रास्टिनेट हो भी रहा है तो आप उसको उठिए, सुबह उठिए और अपने आप को काम में लगा दीजिए। आप पहले एक अपने गोल को फिक्स कीजिए और उसी फिक्स जो गोल होती है धीरे धीरे उस सब कुछ को अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपकी पेशेंस की टेस्ट जरूर लेंगे। सैटर्न जो होती है स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत सारे हार्डवर्क करवाते हैं, आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट देंगे। तो आपको
अभी बिल्कुल भी नहीं बैठ जाना है कि ये नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बकरी भी होंगे, मार्गी भी होंगे। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएगा, हम सभी की लाइफ में आएगा। तो आपको यहाँ पर आपकी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि ये मुझे करना ही नहीं है। बस आपको डटे रहना है, लगे रहना है, और इसी बीच में आपके काम हो जाएगा। शनिदेव जो होती है वो हमारी ऑडिटर होती है। ऑडिटर की काम क्या होती है, जैसा आपकी अगर एग्जाम में आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा, वैसे ही आप अपने कर्म के ऊपर फोकस कीजिए। फ्रूट आपको शनिदेव जरूर दे देंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद आपके करियर में बहुत सारे इम्प्रूव भी आ जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंस होना है, आपको विथ टाइम कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ आपको हार्डवर्क करना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, आपकी हार्डवर्क की, सभी चीज़ के टेस्ट लेंगे और धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और आपको रिजल्ट भी देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग अभी के टाइम पीरियड पर सिंगल है वो लोग उनकी लाइफ अगर मैरिज के लिए सोच रहे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिले होगा। आपकी सोलमेट, आपकी लव्ड वन, आपकी पार्टनर को मिलने, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो वेट करना है, उसके बाद आपको इसी टाइम पीरियड पर आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड जो है आपको मिल जाएगा। मैरिज होने की संभावना भी यहाँ पर सिंगल्स लोगों को दिखाई देता है। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड पर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके मन चाहे पार्टनर आपको मिल जाएगा, जिनको आप सोलमेट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपकी सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा विचार में, ओपिनियन में डिफरेंसेस आएगा, ईगो क्लासेस भी होगा। आपकी रिलेशनशिप को भी लेके यहाँ पर थोड़ा सा इशूज आएगा। बस आपको पेशेंसली धैर्य के साथ रहना है। अगर आप लव मैरिज के लिए सोच रहे थे, हो सकता है आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन बस पेशेंस के साथ उनको मनाइए, वो मान जाएंगे। जेमिनी वालों के लिए, उनके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। सो आप अपने पार्टनर के साथ और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे से ओपन कम्युनिकेशन रखिए। अपने घर वालों को मनाइए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए और आपके यहाँ पर अच्छा खासा मैरिज हो जाएगा। थोड़े डिले होगा, थोड़ी सी आपको संघर्ष करना होगा, थोड़ी सी आपको कम्युनिकेट करना होगा, लेकिन विथ टाइम ये आपके साथ अच्छे से हो जाएगा। जो लोग मैरिड है यानी कि शादीशुदा कपल्स के लिए ये टाइम पीरियड पर अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैरिज में डिफ्रेंसिएशन होता है। थोड़ा आप हमारे जो शादी जो लोग करते हैं उनके बीच में ईगो क्लासेस भी होती है, थोड़ी ओपिनियंस में मिसमैच भी होता है। तो ये सब कुछ आपके साथ होगा, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा और थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस भी आपके साथ रहेगा, लेकिन एक ओपन कम्युनिकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक उसके साथ आप अपने रिलेशन को साथ लेके जाए। रिलेशनशिप में अगर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो रिलेशनशिप में आपको थोड़ी देर में सब कुछ सही हो जाएगा। चैलेंजेस तो आते हैं सभी रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई अगर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है तो सारे रिलेशनशिप सही से चलता है। एक रिलेशनशिप की जो होती है उसको चलाने के लिए हम एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है, एक दूसरे की नीड को पूरा भी करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक ओपन कम्युनिकेशन रखना है, अपनी पार्टनर के साथ थोड़ा सा काइंड हार्टेड होकर रहना है और साथ साथ आपकी रिलेशनशिप को, वैल्यू को भी ग्रो करना है। आपके रिलेशनशिप की जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस को लेके। फाइनेंस में आपको बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट लाने के लिए इच्छा होगा, आपकी लग्जरी को की टूवर्ड्स आपके मन चाहेगा। आप चाहेंगे कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेके कोई भी चीज़ अगर पसंद आ रहा है तो उसको आप खरीद लें, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आप अननेसेसरी लोन्स ले लेंगे और उसी लोन के चक्कर में आपके साथ बहुत सारे जो इश्यूज आ जाएगा। आपके डिज़ायर के ऊपर आपको इस टाइम पर आपको कंट्रोल रखना है। लोन लेके कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, जो नीड है उसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर आते हैं वहाँ आपको वो सब कुछ सिखाते हैं। ह्यूमिलिएट कभी कभी होना होता है, हार्डवर्क सिखाते हैं, पेशेंस के साथ काम करना सिखाते हैं। शनिदेव एक ड्राई प्लैनेट है, सो यहाँ पर आपको देख के आपकी नीड को, आपकी नीड क्या है, आपकी एक्सपेंस क्या है, ये दोनों को आप देख के परख के आपको जो पैसा है उनको आप खर्च कीजिए। अननेसेसरी कोई भी खरीदारी करने से आप इसी टाइम पीरियड पर बचिए। अगर कहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल जो है उनसे आप ज़रूर मदद लीजिए और उनसे बात करके आप कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए इसी गोचर के टाइम पीरियड पर। अब हम बात करते हैं जो ये ट्रांजिशन है आपके एजुकेशन पर क्या इफेक्ट डालेंगे।
जेमिनाई जो होती है वो बुध की साइन है, और बुध देव जो होते हैं वो नेचुरली एक बच्चा होता है, वो जो प्लैनेट है वो एक क्रिएटिविटी की प्लैनेट है। सो ये जब शनिदेव आपकी पाइसेस के ऊपर गोचर करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगा, और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो, आपकी जो माइंड है वो और शार्प हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे हार्डशिप भी देखने के लिए मिलेगा, आपको बहुत सारा हार्डवर्क भी करना होगा, तब जाके आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत आप करेंगे तब जाके आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। बहुत टाइम पर अप्स एंड डाउन्स आएगा, क्योंकि शनि अभी मार्गी भी होंगे, बकरी भी होंगे। सो आपको कभी लगेगा मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी लगेगा आपको बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आप इसीलिए आपकी एबिलिटी पर आपको विश्वास रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है। आपको जो भी आता है, कोई नई स्किल्स जो होती है उसको भी आपको सीखना है। आपके क्या गोल्स है उसको भी आपको फोकस्ड के साथ रखना है, क्योंकि आपको बहुत टाइम पर सेटबैक्स आएगा, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर आपके ट्रस्ट इश्यूज भी आएगा। लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे जब आप बिगिनर से, तब आपको ये सब कुछ झेलना होगा। लेकिन शनिदेव आपको सब कुछ सिखा देंगे विथ टाइम, विथ पेशेंसली, स्लोली एंड स्टडीली। धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान जाएंगे और आपको वो जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी मिल जाएगा। एजुकेशन में जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चाहते हैं उनको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अब्रॉड के लिए। अगर कोई स्पेशल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो भी उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बस आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएगा और आप उनको डिसाइड करना है कि उसी अपॉर्चुनिटी को आपको रखना है, किसको छोड़ना है। लेकिन आपको अगर इसी टाइम पर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो ये मौका आपको अभी बहुत सालों तक नहीं मिलने वाला है। हेल्थ की अगर बात किया जाए तो ऐसे कुछ खास आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो आपको योगा करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है। एक बैलेंस इज द की, आपको इमोशनल हेल्थ की भी और आपकी फिजिकल हेल्थ की भी। सो आपको एक प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपरली खाना है, आपको थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो अभी समर के टाइम है, सो आपको पानी भरपूर पीना है। भरपूर पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजीज खाइए, और अगर कोई भी इश्यूज होती है तो प्रोफेशनली एडवाइस आप जरूर लीजिए। कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाइए, उनकी आप अगर नीड होती है, कोई अगर क्रॉनिक डिजीज आपको दिखाई देता है तो आप जाके उनके साथ ज़रूर बात कीजिए, उनके साथ आपकी इश्यूज को शेयर कीजिए, और वो जो बोलते हैं उनको आप जरूर, उनकी एडवाइस जो है उनको आप जरूर मानिए। अब हम बात करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। ब्लेसिंग्स के लिए आप फिजिकल चैलेंज्ड पीपल को जो फूड होती है वो डोनेट कीजिए, भगवान गणेश की और हनुमान भगवान की पूजा कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रेमेडी होगा। अभी वाटर की, अभी जो पाइसेस है वो वो जल तत्व की राशि है, तो अभी समर के टाइम भी आ रहा है, तो आप अपने घर के सामने या फिर कोई क्राउडेड एरिया पर आप कोई पानी रखिए, जो रास्ते में जो आ रहे जा रहे वो पानी वहाँ से पी सकते हैं। अपनी छत के ऊपर कोई एक पानी रखिए ताकि बेजुबान जो पक्षी जो है वो भी पानी पी सके। और घर में अगर हो सके तो इसी टाइम गोचर के टाइम पीरियड पर आप अगर कोई जलदान कर सकते हैं उसको भी आप जरूर कीजिए। ये साथ साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान मंत्र चांट कीजिए, ये भी आपके लिए रेमेडीज के लिए बहुत अच्छा होगा। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। अब हम बात करेंगे कैंसर के लिए जो शनिदेव की ट्रांजिट जो होती है वो कैसे होने वाले हैं, क्या फल उनको देने वाले हैं। यहाँ पर कैंसर नेटिव्स के लिए सैटर्न ट्रांजिशन जो होती है वो उनकी 9th हाउस पर होने वाली है, जो कि मार्च 29 2025 से लेके जून 3 2027 तक की होने वाली है। यानी 27 मंथ्स के लिए ये 26 मंथ्स के लिए ये जो ट्रांजिशन होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो शनिदेव के गोचर है उनके 7th, ये जो उनकी जो गोचर उनके 9th हाउस के ऊपर होने वाली है। और शनिदेव नेचुरली कैंसर साइन के 7th और 8th हाउस को रूल करते हैं। कैंसर इंडिविजुअल्स जो है अभी के टाइम पीरियड पर रेडी होकर रह जाइए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो शनिदेव लेके आने वाले हैं। आपकी जो
आपकी 8th हाउस को लेके चैलेंजेस आएगा, ताकि क्योंकि शनिदेव की जो आपकी कुंडली पर 8th हाउस की नेचुरली मालिक है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा रिलेटेड 9th हाउस, यानी आपकी फॉर्च्यून के रिलेटेड, आपके एक्सपांसन के रिलेटेड, आपकी हायर लर्निंग के रिलेटेड। 9th हाउस को जो भी कारक होती है, जैसे कि आपके फादर की रिलेटेड, आपकी जॉब के रिलेटेड, फॉरेन की हायर स्टडीज़ के रिलेटेड, आपकी बहुत सारे जो टर्निंग पॉइंट आने वाली है, अब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। शनिदेव जो होते हैं वो एक क्रूर प्लैनेट होते हैं, तो यहाँ पर वो आपको बहुत अच्छे से बैठे बैठाए कोई तो फल नहीं देने वाले हैं। सो आपके साथ इनिशियली टाइम पीरियड पर बहुत, जब आपकी दिखाई देगा हायर स्टडीज़ के लिए आपको खूब मेहनत कराएंगे। अगर आपकी जॉब पर कोई आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी आपके वहाँ पर आपके बॉसेस आपको बहुत सारे खूब काम करवाएंगे। जितना आपको एक्सपेंस देंगे उतने आपको डिप्रेशन भी देंगे, उतने आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस टाइम पीरियड पर आपके साथ होने वाली है, जो कि आपकी इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब करेगा। आपकी मेंटली अनस्टेबिलिटी आपके सामने आएगा। फाइनेंस की लॉसेस भी इस टाइम पीरियड पर होगा, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी आएगा और आप चाह के भी पैसा जो होते हैं वो सेव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जरूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु को या फिर कोई ना कोई गुरुदेव को आपको करना है, जिनकी बात को भी आपको मानना है, जैसे जिसके वजह से आपकी माइंड को काम रखेगा। वो जो बातें बताएंगे, वो जो एडवाइस देंगे, वो आपको काम रखेंगे और स्पिरिचुअली प्रैक्टिस से आपके दिमाग भी शांत रहेगा। चलिए अब हम करियर की बात करते हैं। सैटर्न जो होते हैं वो खाली बैठे बैठाए कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, जैसे मैं पहले भी बताई। तो यहाँ पर आपको वो बहुत सारे हार्ड वर्क करवाएंगे, बहुत सारे डेडिकेशन के साथ, विथ कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ। सैटर्न सभी चीज़ों को अगर देते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स के बाद, बहुत सारे हार्डशिप के बाद, तो आपकी कमिटमेंट की, आपकी जो पेशेंस की यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा और आपकी जैसे कर्म होगा उसी अकॉर्डिंगली आपको शनिदेव यहाँ पर रिजल्ट दे। आपकी जो यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर आपकी जो आने वाली है, कोई भी इंक्रीमेंट हो गया, आपकी कोई भी रिवार्ड है वो स्लोली आएगा, वो स्टडीली आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर पर अगर आपको ग्रोथ चाहिए, करियर पर अगर आपको कोई इंक्रीमेंट चाहिए, आप फुल कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ और विथ पॉजिटिव एटीट्यूड आप काम करते जाइए। और आपकी वीकनेस जो है उसके ऊपर भी आप काम कीजिए, इफ़ेक्टिव तरीके से काम कीजिए, कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर सीखिए और धीरे धीरे आपको करियर पर ग्रोथ होगा ही होगा। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी काम बहुत बार करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे काम जो नहीं भी आता था वो धीरे धीरे हमारे समझ में आ जाता है और हम कर लेते हैं। एक डॉक्टर के पास रह के, कोई देख के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, कोई मेडिसिन दे देते हैं। ऐसे भी लोग आज के टाइम पर होते हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं होते, लेकिन देख के ये लोग जान जाते हैं। वैसे ही आपको ही करना है, आपको फुल्ली डेडिकेशन देना है। आपकी कम्प्लीटली डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ अगर रहेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, लेकिन आप गोल जो है वो भी आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी बॉसेस के साथ कोई आपकी बातें नहीं मिसमैच हो रहा है, कोई ओपिनियन नहीं मिल रहा है, तो आप एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए। डिसएग्रीमेंट होता है सभी जगह पर, बस वहाँ से आपको विथ कम्युनिकेशन, आपकी प्रैक्टिस, आपके लर्निंग स्किल्स को बढ़ा के आप वो सभी कुछ को रिसॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपके फादर की बहुत सारे देखभाल करना होता है, क्योंकि 9th हाउस पर यहाँ पर गोचर होने वाली है। सो आपको उनकी हेल्थ की भी केयर रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ के ऊपर भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकता है। और हो सकता है आप अपने फादर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं या फिर आपके फादर आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। आप उनकी मदद कीजिए, और अगर आपको सपोर्ट, आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप अपनी फादर से हेल्प लीजिए। भले ही वो उस सेक्टर के बारे में कुछ भी उनको पता ना हो, फिर भी आप उनसे पूछिए, वो कोई ना कोई ऐसे बात बताएंगे जो आपके काम में आ जाएगा। कोई ना कोई गुरु भी बनाइए और उनसे भी आप एडवाइस लीजिए, उनसे भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा। सिंगल्स यहाँ पर जो है, जो कि मैरिज के लिए इच्छा रख रहे हैं, उनके साथ नए लोग जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ मीटिंग होगा, नए कनेक्शन आएंगे, नए लोगों के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए, उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उनके साथ अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मौका भी पाएंगे, और नए लव्ड वन के साथ मिलने के बहुत सारे चांसेस भी है, और आप मिलेंगे भी और आपकी रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय भी करेंगे इसी गोचर के दौरान। लेकिन यहाँ पर आपको उनके साथ अच्छे से बात करना है, एक ओपन कम्युनिकेशन रखना है। आपके माइंडसेट में, आपकी दिमाग पर जो भी बात चल रहा है, उनको वो सब कुछ खुल के बताना है।
अंडरस्टैंडिंग रखना है, पेशेंस भी रखना है और रिलेशनशिप के ऊपर काम भी करना है, तब जाके एक रिलेशनशिप आपके फ्रूटफुल होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए, किसी को भी फोर्स मत कीजिए। अगर कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है तो आप उनको लाइफ में ज़्यादा गुस्से मत, और अगर आपके साथ कोई रहना चाहते हैं उनके साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से एक बेहतर रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए टाइम वहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। पार्टनर को आप अपनी पूरा का पूरा दीजिए अटेंशन, पूरा के पूरा उनको अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ कंफर्टेबिलिटी बढ़ाइए, तब जाके देखिएगा आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे बन जाएगा। आपकी नीड्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके डिजायर्स क्या है, ये सब कुछ आप ऑथेंटिक सिटी के साथ उनको बताइए, उनके बात आप सुनिए। एक रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए एक रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है दोनों के लिए, तो आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दीजिए और साथ साथ ट्रस्ट भी बनाए रखिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है। सो यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट भी रखेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे और फोकस भी करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है कैसे अच्छे से हो जाए। साथ साथ आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में और अटेंशन देने में कभी भी ना हिचकिचाए। उनको आप जो वो है उनको आप अप्रिशिएट, कोई भी बात के लिए, वो अच्छा खाना बनाती है, वो अच्छे पहनती है, वो अच्छी दिखती है, वो कोई एक नए कपड़ा पहन लिया, वो सुंदर लग रहे हैं, उनको आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आपकी और उनकी रिलेशनशिप अच्छे से चलने वाला है। नहीं तो थोड़ा बहुत इश्यूज आपके साथ आएगा इसी टाइम पीरियड के गोचर में, और ये मैरिड लोगों के साथ भी है और जो सिंगल्स है उनके लिए भी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस को लेके। आप अपनी एक बजट को बनाइए, आपकी इनकम को ट्रैक कीजिए और उसी अकॉर्डिंगली आपकी एक जो आपके एक्सपेंस क्या है, आपकी एक गोल फिक्स कीजिए, आपकी क्या गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप एक टारगेट बनाइए और उसी अकॉर्डिंगली काम कीजिए। अगर हो सके तो आपकी कोई प्रोफेशनल नीड अगर होती है तो उनकी प्रोफेशनलिस्ट की हेल्प भी लीजिए। अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है, किसी की कोई एसेट आपको खरीदना है, कहीं पर कुछ स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना है, तो ये सब कुछ आप किसी से पूछ के किसी से एडवाइस लेके ये सब कुछ ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत सारे इश्यूज हो जाएगा। और इसी टाइम पीरियड पर आप लोन को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी बाइंग से भी ज़रूर बचिए, क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप लोन लेंगे तो ये जो डेट होता है इनको क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ साथ आपकी एक्सपेंस भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़रूरत है तो ही आप कोई डेट लीजिए, नहीं तो लोन वगैरह बिल्कुल भी मत लीजिए और थोड़ा सा कॉशियस होकर अपने एक्सपेंस को देख के चलिए। आपकी फाइनेंस जो है आपके हाथों में है, तो आप देख के परख के कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, कहाँ पर अनवांटेड एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पर आपकी नीड है, ये सब को जब आप देखेंगे तब जाके उसी जगह पर आप अपने मनी जो है उनको इन्वेस्ट भी कीजिए, उनको एक्सपेंस भी कीजिए, लेकिन आप कॉशियस होकर ये सब कुछ कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। जो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी टाइम है। आपके कॉन्फिडेंस को इस टाइम पीरियड पर बूस्ट होने वाला है। लेकिन आप अपने कम्प्लीटली डेडिकेशन देना है, आपको अपनी कम्प्लीटली हार्डवर्क करना है, नए स्किल्स को सीखना है, अपने नॉलेज को जो है और डेप्थ को लेके जाना है, और उनकी नॉलेज जो है और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करना है, राइट टाइम पर राइट स्किल्स को सीखना है और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस पढ़ते हैं, उसको एग्जीक्यूट कभी नहीं कर पाते हैं। बस आपको वही नहीं करना है। आपकी रिसर्च आइडिया, आपकी यूनिक थॉट्स, आपकी इम्प्रेस करने की तरीका, ये सब कुछ आपकी स्टडी में आपको बहुत मदद करेगा। और आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप देना भी चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा इस टाइम पीरियड पर। आप जो फोकस्ड होके रहिए, स्टे फोकस्ड और प्रिपेयर्ड होके रहिए, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है तो उस एग्ज़ाम के कोई मायने नहीं रहता है। आप उसको जो अपनी हार्डवर्क के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ, फुल्ली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी पढ़े हैं उनको जाके उसी अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम दीजिए, देखिएगा आपकी लक आपके फेवर में ज़रूर जाएगा। जो शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, लर्निंग जो होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि ये मेरा हो गया है, मतलब मेरा अभी और कुछ नहीं करना है, और भी चीज़ सीखना है। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ होता है। अगर हमारे पूरा ज़िंदगी भी निकल जाए तब भी हम दुनिया में सारे कुछ चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो कोई ना कोई नई चीज़ आप इसी टाइम पीरियड पर सीख जाइए। अगर आप कहाँ पर जॉब कर भी चुके हो तो तब जाके आपकी माइंड, आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस होकर रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी बात करते हैं हम हेल्थ की। अगर
आपके साथ कोई हेल्थ की इश्यूज दिखाई दे रहा है तो आप कोई जाके एडवाइस लीजिए प्रोफेशनल से, डॉक्टर से दिखाइए और आपकी जो डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करके चलिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, शुगर को थोड़ा कम इंटेक कीजिए और आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है तो हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल ये दोनों हेल्थ को डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करके रखिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी काम होगा और आपको बहुत कुछ शांति मिलेगा, आपको मेंटल पीस भी उसी से ही मिल जाएगा। ज़रूरत अगर पड़े तो कोई साइकोलॉजिस्ट को या फिर कोई डॉक्टर को दिखाना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। ये जो इमोशनल हेल्थ है बहुत हावी होता है हमारे ऊपर, तो अगर आपको बहुत ज़रूरत महसूस होता है तो जाके आप उनसे भी कंसल्ट कीजिए। रेमेडीज़ के लिए अगर बात किया जाए तो आप जो फूड होती है उनको डोनेट कीजिए और अल्कोहल नॉनवेज खाने से बचिए, उनको आप बिल्कुल भी ना खाइए। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान के पास दिया जलाइए घी की और हनुमान चालीसा की चांट कीजिए। ये आपके लिए रेमेडीज़ के तौर पर बहुत अच्छा होगा और आपको मेंटली पीस मिलेगा। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। लियो वालों के लिए सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो उनकी 8th हाउस पर होने वाली है और ये जो ट्रांजिशन है मार्च 29, 2025 से लेके जून 3, 2027 तक यानी कि 26 मंथ्स तक होने वाली है। लियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है 26 मंथ्स तक होने वाली है और ये नेचुरली 6th हाउस और 7th हाउस की लॉर्ड होते हैं शनिदेव लियो वालों के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है लियो वालों के लिए शनिदेव की जो गोचर है कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। वो भले कि ये दोनों फादर और सन है लेकिन फिर भी उन दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। सूर्यदेव हमेशा शनिदेव को ह्यूमिलेट किए हैं और अपनी सन को वो सन की तरह नहीं माने हैं वो कभी भी। तो यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है जो भी लियो वालों की कुंडली से, वहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे हर्डल्स दिखाई देगा, बहुत सारे डिलेस भी दिखाई देगा और उनके एफर्ट्स बहुत डालेंगे लेकिन रिजल्ट उतना उनके पास नहीं आएगा। मान लेते हैं वो उनकी 1000% एफर्ट डाल देते हैं और रिजल्ट उनका 100% ही आएगा। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होगा, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन होगा लेकिन उनको उनकी एक्सपेक्टेशन की अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि शनिदेव जो होते हैं एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, यहाँ पर सब कुछ स्लोली होगा, बस आपको थोड़ा सा रिजल्ट के लिए वेट करना होगा और आप अपनी एफर्ट को डालते जाना है और वेट करना है, पेशेंस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, पेशेंस के साथ वेट भी करना है इस ट्रांजिशन के दौरान। शनिदेव जो होते हैं वो एक टास्क मास्टर होते हैं, शनिदेव जो होते हैं कर्म के कारक होते हैं, शनिदेव जो होते हैं वो एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल टीचर होते हैं। वो शनिदेव जो चीज़ सिखाते हैं वो लोग चाहे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कर्म जो होता है उनको आपको अकॉर्डिंगली रखना है। जैसे आपके अगर अच्छा कर्म लेंगे तो आप कर्म करेंगे तो आपके लिए अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके लाइफ में वो बैकफायर होके ही आएगा। शॉर्टकट को अवॉइड करना है, अगर शॉर्टकट करेंगे तो वो बहुत सारे बैकफायर आपके साथ आ जाएगा। नेगेटिविटी से दूर रहना है, भगवान को प्रे करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है उनको भी बूस्ट करना है। अब बात करते हैं करियर को लेके। ये जो करियर है, करियर पर आपकी बहुत सारे पोटेंशियल आप डालेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट पर। आपको कमिटमेंट को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आप अपने को वर्कर के साथ, आपकी जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है। कि कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करना है। बहुत सारे नए कॉलीग्स आएंगे, उनके साथ आपके ट्रबल्स दिखाई देता है, मैनेजमेंट के साथ भी आपकी इश्यूज हो सकता है, तो उनकी सपोर्ट आपको चाहिए होता है तो आप उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी नीड होती है तो आप उनको भी हेल्प कीजिए। लियो वाले जो होते हैं वो हमेशा से ही बहुत वर्कहोलिक लोग होते हैं, लेकिन इसी टाइम के दौरान आपके काम को लेके क्वेश्चन किया जाएगा। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको लेके आप से नीचे के स्तर के जो लोग होते हैं वो भी आपको क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि लियो वाले बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को मानते हैं और उनके लिए ईगो जो होता है बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर आप उनके साथ कलेश मत कीजिए, अननेसेसरी अनवांटेड टॉक्स में मत जाइए, गॉसिप्स मत कीजिए और उनके साथ
अच्छे से नाइसली बिहेव कीजिए। आपकी अगर प्रमोशन होने वाली थी तो वो डिलेड हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हार्ट ब्रोकन नहीं करना है। आपको फोकस देना है अपने काम के ऊपर। आपकी धीरे धीरे सारे काम प्रोग्रेस में आ जाएगा। आपको धीरे धीरे आपकी भी इंक्रीमेंट होगा, सब कुछ आपके साथ सही होगा। लेकिन आपके टास्क जो है, आपके वो गोल जो है, उसको आपको विद इन डेडलाइन, विद इन जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में उसको अचीव करना है। स्लोली एंड स्टेडीली आपकी सारे के सारे काम हो जाएगा। जो चैलेंजेस आपके सामने आ रही है उसको आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरह उनको यूज करना है, ताकि आप अपने करियर पर सक्सेस और ग्रोथ जो होती है वो पा सके। अब बात करते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप की ऊपर। जो रिलेशनशिप मैरिड की भी हो सकती है, सिंगल्स लोगों की भी जो होती है, सारे रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करते हैं। रिलेशनशिप में आपके यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होगा और वो एक्सपेक्टेशन आपको पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटीज, डिसएग्रीमेंट्स, ये सब कुछ होगा। आपकी बहुत टाइम पर आप काम रहने की कोशिश करेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी ओपिनियंस में भी मिसमैच हो सकता है। उनकी थॉट, आपकी थॉट ये बैकफायर होने वाली है। तो आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपके डिसीजन, अभी अगर कोई डिसीजन, बहुत बड़ी डिसीजन लेने वाले होंगे तो थोड़ी देर रुक जाइए। आप अपने दोनों के साथ बात कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी इनर पीस, आपके मेंटल पीस। उसके ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओपन कम्युनिकेशन रखिए। अगर कोई भी रिलेशनशिप में आप है, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो आपकी इनर पीस को हानि पहुंचा रही है, तो आप वहां से थोड़ी देर के लिए दूर रहिए। अगर आप सिंगल से तो वहां से कम्प्लीटली दूर हो जाइए। अगर आप मैरिड है तो थोड़ी देर के लिए वहां से दूर रह जाइए। ये टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी रिलेशनशिप भी सही में चलने लगेगा। यहाँ पर आपके ट्रस्ट इश्यूज होगा। किसी के ऊपर भी आपको कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आप ऐसे लोगों के साथ आपकी इच्छाएं शेयर करें, आपकी बातें शेयर करें जो आपको समझे, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट ना करे, जो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहे। उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आए। जो लोग सिंगल से, उनके लिए बता रही हूँ। आपकी मोरालिटी, आपकी जो वैल्यू से उनके ऊपर जो आपको ट्रस्ट कर सके, आपके उन्हीं जो सब भी कुछ अगर साथ उनके सब पास आपके पास होता है तब जाके आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। नहीं तो अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वहाँ से आप ज़रूर बाहर निकल आइए। जो आपको ट्रस्ट करे, जो आपके ऊपर बिलीव करे, जो आपको जेन्युइनली पसंद करे, उन्हीं के साथ आप एक जेन्युइनली बॉन्ड बनाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चले। अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है, अनहेल्दी अटैचमेंट है, वहाँ से आप अगर दूर रहे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। थ्रू योर कम्युनिकेशन आप अपनी जो बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लव्ड वन के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कीजिए। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज दिखाई देता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। ये कम्प्लीटली आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब या फिर डिवोर्स जैसे सिचुएशन में लेके नहीं जाएगा। 8 हाउस पर जो आपकी ट्रांजिशन हो रही है तो आपकी इन लॉज के साथ भी आपकी रिलेशनशिप डिपेंड करता है आप कैसे रहते हैं। अगर वो अच्छा होता है तो अच्छा हो जाएगा, शनिदेव वो उसको और अच्छा बनाएंगे, नहीं तो और बुरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो चैलेंजेस आ रही है उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। अपने पार्टनर की नीड्स को आपको जानना है, आपकी नीड उनको बताना है। वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़िएगा, तब जाके ये जो टाइम है, ये जो डिफ़िकल्टीज टाइम है वो आराम से निकल जाएगा। पार्टनरशिप में जब हम एक दूसरे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी कमियां हम जानते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथनेस है वो जानते हैं, तब जाके एक रिलेशनशिप अच्छा बोला जाता है। तो आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एडजस्ट कीजिए, तब जाके आपके एक बेटर रिलेशनशिप बन जाएगा और ये मुश्किल टाइम भी पार हो जाएगा। अनवांटेड टॉक करके अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा जो कोई भी इश्यूज है उसको आप ना बढ़ाए। आपकी इमोशन के ऊपर आप कंट्रोल रखिए, जो कि वैलिड इमोशन है उसी के ऊपर आप बात कीजिए। नहीं तो खाली ऐसे ही हवा में तीर मारने के जैसे बातें आप उनके साथ बिल्कुल ना कीजिए। आपकी एक यूनिक क्वालिटीज़ होती है, लियो वाले बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, वो राजा होती है। तो आप उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ अपने पार्टनर को संभालने की कोशिश कीजिए। आपकी मैरिड रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चल जाएगा।
अगर आपको बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास की परेशानी आ रही है तो आप अपनी पार्टनर के साथ बात कीजिए। अगर उनके साथ भी आपके पास कुछ भी सलूशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात कीजिए। कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है तो उनके साथ बात कीजिए। आपकी वैल्यूएबल इंसाइट्स रखिए, उनकी बात सुनिए, उनकी सजेशन सुनिए और कोई भी रॉन्ग पाथ पर आप बिल्कुल भी ना जाइए और अपनी रिलेशनशिप को कोई एक पॉजिटिव तरीके से सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं हम फिनांसेस को लेके। फिनांसेस में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके क्लियर रहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ों के लिए आपको खरीदने के मन होगा, लग्जरी प्रोडक्ट के लिए आपकी इच्छा होगा, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको रिसर्च करना है, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपको खर्च करना है, क्योंकि शनिदेव जब पैसेस में आएंगे तो वो बहुत स्लोली जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट में वो जो स्टॉक्स होती है जो पहले के टाइम पर बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, अभी के टाइम पीरियड पर वो इतना ग्रो, इतना फास्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं उनके पास से एडवाइस लीजिए, नहीं तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट वगैरह कीजिए। प्रायोरिटीज योर नीड, क्या आपको पसंद है और क्या आपकी नीड है, ये दोनों के बीच को आप एक लिख लीजिए। उसके बाद आपकी नीड तो पूरा करना ही होगा और आपकी जो इच्छा होती है उस सब कुछ को आप जितना कम से कम हो सके उतना आप करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है और आपके फाइनेंस के ऊपर भी आप ऐसे ही ध्यान दे पाएंगे। कोई भी डील हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, बिना रिसर्च किए हुए उसमें आप जंप मत कीजिए। कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रस मत होइए, धीरे से स्लोली सब कुछ चीज़ को अच्छे से समझ के, जान के, रिसर्च करके उसके अंदर आप जाइए, क्योंकि स्टॉक्स पर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको रिटर्न इसी टाइम पीरियड पर नहीं आने वाला है। सो बी केयरफुल। आपसे अगर कोई उधार मांग रहे, आपसे अगर कोई लोन मांग रहे तो आप उनको भी मत दीजिए इसी टाइम पीरियड पर। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो उनसे आपके वापस आने में वो पैसा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप देख के, परख के, जान के उनको पैसा दीजिए, नहीं तो वो पैसा आपके पास इससे बहुत टाइम तक नहीं आने वाला है। और जितना आप देंगे वो थोड़ा थोड़ा करके आने वाला है। आप पूरा मान लेते हैं आप 10,000 दे रहे या फिर 50,000 दे रहे तो वो एक टाइम पर एक साथ आपके पास नहीं आएगा, वो थोड़ा थोड़ा होके आएगा, जो कि आपके कोई काम में नहीं लगने वाला है। सो बी केयरफुल। एक्चुअली में ज़रूरत है तो उनको दीजिए, नहीं तो ना ही बोल दीजिए कि मुझे नहीं देना है। अब बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। स्टूडेंट्स लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम अच्छा होता है। स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टाइम कभी भी ख़राब नहीं होती है। आप बस अपने कमिटमेंट, आपकी जो फोकस, सब कुछ एक पढ़ाई में ही रखिए और आपके रिसर्च स्किल को यूज़ कीजिए। अपनी जो आपकी स्किल्स जो है, जो आपकी नॉलेज है, उनको आप प्रॉपर डायरेक्शन में लगाइए। आपके लिए सब कुछ सही होने वाला है। स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लियर बना लीजिए अपनी विजन। आप ये लिख लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे करियर पर कौन से पाथ पर जाना है, मुझे एआई करना है, एआई भी करना है तो उसमें क्या करना है, सोशल मीडिया पर काम करना है, जो भी कुछ काम करना है या फिर कुछ पढ़ाई करना है तो वो जो पढ़ाई है उसको आप एक अच्छे से अपने गोल प्रिपेयर कर लीजिए, एक विजन प्रिपेयर कर लीजिए, उसकी एक रोड मैप आप बनाइए और उसी रास्ते पर आप चलिए। इधर उधर माइंड ये कर लूँ फिर थोड़ा सा वो कर लूँ, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, आपको जो पढ़ाई है बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। शनिदेव यहाँ पर थोड़ी सी टेम्पररी टेस्ट लेंगे, क्योंकि शनिदेव जो वहाँ जहाँ आते हैं वहाँ हार्डशिप तो आता ही है, तो यहाँ से डरना नहीं है, फोकस के साथ पढ़ना है और आपको स्टडीज़ जो होती है वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। बस फोकस के साथ, अपने फुल डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको कम्प्लीटली पढ़ाई करना है। जो बच्चे लोग जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम हार्ड है। आप और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आपके लिए ज़रूर अच्छा टाइम आएगा। बस आपको हारना नहीं है। इंसान तब हार जाता है जब मन से हार जाता है। हम फिजिकली कोई भी काम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं होता है, लेकिन जब हम दिल से हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं तो हमें और कोई ऊपर उठा नहीं सकता है। बस अपने मनोबल को दृढ़ करके रखिए, अपनी इच्छा को, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। हेल्थ की बात किया जाए तो हेल्थ में आपकी बहुत कुछ सारा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे आपको अनहेल्दी चीज़ खाने के लिए इच्छा होगा, क्रेविंग्स होगा। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अपनी जो कोई ना कोई हॉबीज़ जो है उसको आपको परस्यू करना है। आपको अगर स्विमिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आपको कोई फिजिकली एक्टिविटीज़ करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, तो भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आपकी एनर्जी लेवल को स्टेबल करके रखने के लिए, उनको चैनलाइज करने के लिए आप कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटीज़ में
जरूर इन्वॉल्व होकर रहिए। अपने लव्ड वन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पीड लिमिट करके गाड़ी चलाइए, और अननेसेसरी जो रस होती है, जो भागम भाग होती है, उसमें से आप ना पड़िए तो ही आपके लिए अच्छा है। एक्सीडेंट्स नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर आपके साथ कोई इंजरी हो जाएगा तो आपको रिकवरी करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपकी 8 हाउस पर गोचर करने वाली है। 8 हाउस जो होते हैं वो डेथ की भी हाउस है। सो आपको केयरफुल रहना है ड्राइविंग करते वक्त। कहीं पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है, ताकि आपकी रिकवरी बहुत, नहीं तो आपकी जो रिकवरी होती है ना बहुत लंबा चलने वाला है। रेमेडीज के लिए आप फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को सैटरडे को जाके जरूर हेल्प कीजिए। कोई ना कोई फूड डोनेट कीजिए, उनको मेडिसिन डोनेट कीजिए, क्योंकि ये 8 हाउस पर उनकी ट्रांजिट होने वाली है। गवर्नमेंट के कोई भी टैक्स वगैरह होती है उनको आप बिल्कुल भी ना रखिए। उनको आप जो टैक्स वगैरह होती है उनको आप पेंडिंग जो होते हैं उनको क्लियर कर दीजिए। भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा भी कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अल्कोहल नॉनवेज से दूर रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कीजिए ब्लेसिंग्स के लिए। ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। अब हम बात करेंगे भर्गो को लेके। भर्गो वालों के लिए सैटर्न की जो ट्रांजिट है वो उनकी 7th हाउस पर होने वाली है, और ये जो ट्रांजिट है वो मार्च 29, 2025 से लेके जून 3, 2027 तक की होने वाली है, यानी कि 26 मंथ्स के लिए। और शनिदेव जो होते हैं वो कन्या राशि वालों की नेचुरली 5th हाउस और 6th हाउस को रूल करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक है, वो हमारे टास्क मास्टर है, वो डिसिप्लिन के कारक है, वो लॉफुलनेस है। वो जो होती है फेरी बात करने में रुचि रखते हैं। वो शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली हमको फल देते हैं। 7th हाउस जो होती है वो हमारे रिलेशनशिप की हाउस है, पार्टनरशिप की हाउस है, वो मार्केट प्लेस की हाउस है, लिब्रा की साइन की वो होती है, राशि की साइन है। वो यहाँ पर हम लोग जो पार्टनरशिप होती है हमारी जो बिजनेस पार्टनरशिप पे देखते हैं, हमारी मैरिज पार्टनरशिप पे हम देखते हैं। 7th हाउस जो होती है वो यहाँ पर जब आके शनिदेव बैठ जाते हैं तो आपको रूल्स बताते हैं, आपको सारे बिजनेस के रूल बताएंगे, आपको पार्टनरशिप के रूल्स बताएंगे। 7th हाउस पर जब शनिदेव आके बैठते हैं तो मैरिज के लिए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पेशेंस के कारक है। और 7th हाउस पर शनिदेव के होना बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहले के टाइम पर शादी के लिए इंटरेस्ट नहीं हुआ करते थे, अब के टाइम पर आपको इच्छा होगा पार्टनरशिप में जाने के लिए। कोई ना कोई पार्टनरशिप आपके लाइफ में आए, ये आपको इच्छा होगा और आप जाएंगे भी इसी टाइम पीरियड पर। मैरिज के लिए इच्छा होगा, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आएगा, लेकिन साथ साथ आपको शनिदेव उनकी हल भी बताएंगे। जहाँ शनिदेव बैठेंगे वहाँ पर आपको हार्डशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए तो आपको बहुत सारे जो कॉन्फिडेंस आएगा और आप डिफ़िकल्टीज को, टाइम को ओवरकम कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारे नए टारगेट दिया जाएगा और उनको आप अचीव भी करेंगे अपने कॉलीग्स के साथ मिलके, आपके एसोसिएट्स के साथ मिलके। लेकिन आप वहाँ पर आपको ट्रस्टवर्दी होकर रहना है। मे भी आपकी कॉलीग्स, आपकी वर्क एनवायरनमेंट में कोई लोग होते हैं आपके साथ विश्वासघातकता कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। आप कोई नए वेंचर्स में अगर काम करना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएगा, डिलेस आएगा, साथ साथ आपको आपके लिए ग्रोथ भी लेके आएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और स्पिरिचुअलिटी के और आपके ध्यान भी जाएगा। जब 7th हाउस पर आपके गोचर करेंगे तो 9th हाउस पर उनकी एस्पेक्ट जाने वाली है शनिदेव की, तो आपको फादर की हेल्थ की इश्यूज हो सकती है। अगर आपके साथ कोई इश्यूज होगा तो आपके फादर से उनकी सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आपके फादर से बहुत कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट, कुछ ना कुछ गेन इस टाइम पीरियड पर आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप अगर जाना चाहते थे तो आप इस टाइम पीरियड पर जा सकते हैं। PhD, कोई हायर एजुकेशन, ये सब कुछ के लिए टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप को लेके। लव रिलेशनशिप में आपके लिए ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। आपकी अभी टाइम पीरियड पर इच्छा होगा नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन डर भी रहेगा कहीं आपके साथ बिट्रेयल ना हो जाए, आपकी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज ना आ जाए। डिलेड होगा रिलेशनशिप में, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल डिनाई ही होगा। बस आपको होप नहीं हारना है। आप रिलेशनशिप में अगर किसी को आपकी एक्सप्रेस क्या है, आपकी इमोशन क्या है, वो आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको वो कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो आपको यहाँ पर उनको बताना है कि आप
क्या फील कर रहे हैं, आपको एक अच्छे से ओपनली कम्युनिकेशन रखना है ताकि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथ हो जाए, आपकी रिलेशनशिप की जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बन जाए जो कि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए चले। भले ही ये सब कुछ करने में आपके साथ थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आपको होप को बिल्कुल भी नहीं हारना है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको इस टाइम पीरियड पर आएगा, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। आपकी इनर पीस के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी काम आपको परेशान कर रहा है तो आपको इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करना है और शांत होके काम करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और अगर कोई आपको परेशान कर रहे तो आप उसी एनवायरनमेंट से दूर रहे तो ही आपके लिए बेहतर है। ऑब्स्टैकल्स आएंगे और ऑब्स्टैकल्स ओवरकम भी आप कर जाएंगे। साथ साथ आप एक अच्छा वैल्यूएबल रिलेशनशिप की टुवर्ड्स भी अट्रैक्ट होंगे और अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको भी आप अचीव कर लेंगे। भर्गो की साइन जो है वो मर्क्यूरी की साइन है, और मर्क्यूरी जो होती है वो हमारी कम्युनिकेशन के कारक है। सो आपकी रिलेशनशिप को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, भर्गो वालों नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट किलर होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिसॉल्वर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपको बेटरमेंट के लिए ओपन कम्युनिकेशन रखना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। नॉर्मली जो कन्या राशि वाले जो होते हैं अपने पार्टनर के साथ एक चाइल्डिश बिहेवियर रखना पसंद करते हो, घूमना, खेलना, खाना पीना, वो सब कुछ एक बच्चों की तरह करना उनको पसंद होता है। अगर आपको ये सब कुछ नीड है तो आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ आप शेयर ज़रूर कीजिए। भर्गो वाले जो होते हैं बड़े अडेप्टिव इन नेचर होते हैं। कोई भी सिचुएशन होता है तो वहाँ से वो कैसे बाहर निकलना है इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये निकल भी जाते हैं प्रॉब्लम से और साथ साथ उनकी आसपास के लोगों को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अच्छे से बात करना है अपने पार्टनर के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। रिलेशनशिप में एक हार्मोनी लाने के लिए आप एक दूसरे के साथ अपनी जो फीलिंग्स है उसको आप दोनों एक साथ बैठ के एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए। दोनों जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब जाके एक दूसरे के लिए आप दोनों बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वो कोई एक हाथ का काम नहीं होता है। जब दोनों को के लिए काम करेंगे, दोनों के लिए खड़े रहेंगे, तब जाके एक रिलेशनशिप अच्छे से जाएगा। अब बात करते हैं फिनांस को लेके। फिनांस की बात अगर किया जाए तो आप को यहाँ पर अच्छी खासी इनकम अर्निंग्स होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ आपकी बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ना आपकी एक फाइनेंस की जो बॉन्ड है अपनी इमरजेंसी के लिए सेव करके रखना है, और आपकी जो माइंड होती है तब जाके आप काम और क्वाइट होकर रह पाएंगे। नहीं तो आप पैसा तो आएगा और पैसा चला भी जाएगा। जब आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सॉल्व करके रखेंगे तो आपकी माइंड में एक पीसफुल आएगा और आप शांत होकर रह पाएंगे। इसी टाइम के दौरान आप अपने स्पाउस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। उनके नाम पर कोई स्टॉक हो गया, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो गया, ये सब कुछ लेने के लिए, कोई कमोडिटी हो गया, कोई एसेट हो गया, ये सब कुछ खरीदने के लिए आपकी इच्छा होगा और आप उनके लिए ये सब कुछ खरीद भी सकते हैं। और ये सब कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगा। बस कॉशियस होकर लेना है, क्योंकि आज के टाइम पर फ्रॉड भी बहुत जगह पर होती है। वैसे ही भर्गो वाले जो होते हैं वो बहुत कॉशियस भी होते हैं, फिर भी आप कॉशियस होकर ये सब कुछ करिए। एजुकेशन की बात किया जाए तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी टाइम कभी भी ख़राब नहीं होता है। बस आपको अगर टाइम ख़राब चल रहा है आपको और थोड़ा मेहनत करना होता है, लेकिन भर्गो वालों के लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल टाइम है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पर वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बाहर कोई पढ़ने के लिए जाने वाले थे वो भी सक्सेस हो जाएगा। आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपकी एडमिशन भी इसी टाइम के दौरान मिल जाएगा आपको। लेकिन बस आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना है और आपको फोकस होकर काम करना है, क्योंकि शनिदेव जो होती है वो वैसे ही बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते हैं। उनके लिए हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको हार्डवर्क करना है और शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ये बोला जाए तो भर्गो वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के ऊपर अगर बात किया जाए तो हेल्थ भी आपकी यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाले हैं। बस आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा और आपकी जो डाइट है वो भी थोड़ा इधर उधर होने वाला है। बस आपको रिलैक्सेशन के टेक्निक को सीखना है, माइंडफुलनेस को सीखना है, हेल्दी डाइट लेना है और आपको एक हेल्दी स्लीप भी करना है। रात को आप 10-11 बजे
बजे तक सो जाइए, 7-8 घंटे की एक अच्छे से नींद लीजिए। नींद के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अगले सुबह आपके लिए बहुत फ्रेश फील होगा और आप और कोई काम बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे। बस स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है। भले ही इसी टाइम पीरियड पर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, लेकिन आप मेडिटेशन के द्वारा स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करके आप इस स्ट्रेस के हल को निकाल सकते हैं। जैसे कि समर के टाइम शुरू होने वाली है, तो आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा फ्रूट्स, खूब सारा वेजिस और बहुत सारा पानी पीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप योगा, कोई फिजिकली एक्टिविटीज़ या फिर कोई स्विमिंग, डांसिंग, ये सब कुछ आप ज़रूर कीजिए ताकि आपकी हेल्थ भी सही होके रहे। रेमेडीज़ के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर पर दिया जलाइए, भगवान गणेश की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ कीजिए। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे लिब्रा को लेके।